नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सूबे के हालातों को लेकर चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की गति पकड़ने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में नजर आ गए हैं। मोर्चा संभाल लिया है। कोविड प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ बैठक हुई। सभी जिलों में रविवार रात को 10 बजे से ही रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको यह बता दें कि इससे पहले 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेस वाले जिलों में 10 बजे से नाइट कर्फ्यू प्रभावी होता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एग्रेसिव टेस्टिंग, ट्रेसिंग, त्वरित ट्रीटमेंट और तेज टीकाकरण के साथ ही कोविड संक्रमण की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में जो नाइट कर्फ्यू है 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। लगातार मायावती आरोपों से घिरती जा रही हैं। कहा जा रहा है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, कोई बता दे मायावती को। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन को लेकर शनिवार को जब तारीख का ऐलान हुआ उसके बाद बहुजन समाज पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पार्टी की अध्यक्षा मायावती खुद सभी 403 सीटों पर पार्टी के अकेले ही लड़ने की घोषणा करती नजर आई थी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने आज मीडिया को यह भी बताया कि प्रदेश में हमारी पार्टी का किसी से भी गठबंधन नहीं है। हम अकेले ही सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। आज पार्टी मुख्यालय में होने वाली बैठक में प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। इसके बाद सूची भी जारी होगी। बसपा प्रत्याशियों की पहली सूची भी जल्द घोषित करने का संकेत मायावती ने इस दौरान दिया है। मायावती ने कहा, उत्तर प्रदेश में 2022 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हमें अपनी पार्टी के संगठन और प्रत्याशियों पर पूरा भरोसा है। हमको बड़ी जीत मिलेगी। साथ ही कहा कि हम प्रदेश के साथ ही पंजाब में सरकार बनाएंगे और उत्तराखंड में हमारी पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर होने वाला है। बसपा प्रमुख ने इस दौरान भाजपा और सपा को भी घेरते हुए कहा कि बसपा देश की सबसे अनुशासित पार्टी है। हमारी पार्टी के प्रत्याशी आदर्श चुनाव संहिता का सख्ती से पालन करेंगे। आयोग से ये कहना चाहूंगी कि यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करे। पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफी घातक रूप में बढ़ी है, जिससे चुनाव काफी प्रभावित होता है और इसको लेकर पूरा देश भी काफी चिंतित है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ चुनावों में में भी प्रकार से रैलियों के अनुशासित पार्टी है तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता पर पूरी सख्ती से अमल करने की हिदायत अपनी पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं आदि को हमेशा देती रहती है। चुनाव को अपने देश में लोकतंत्र का खास त्योहार माना जाता है। लोकतंत्र में आम जनता को एक व्यक्ति व एक वोट के मताधिकार के जरिए अपनी राय व्यक्त करने एवं सत्ता को जिम्मेदार बनाने का संवैधानिक व लोकतांत्रिक हथियार चुनाव ही है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की बाधा व अड़चन आदि डालने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ये सब चुनाव आयोग को जरूर देखना है। यूपी चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा होने के साथ ही पुलिस विभाग हरकत में आ गया। पुलिस टीम ने प्रदेश में कई जगहों से भारी मात्रा में अवैध शराब और नशे का सामान बरामद किया है।
प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। पहले चरण में 11 जिलों में चुनाव होने सुनिश्चित हुए हैं। सारी तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। पुलिस विभाग ने बूथों का सत्यापन कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जेल में बंद अपराधी किसी भी गतिविधि पर असर न डाल पाए, चुनाव पर असर न डाल पाए, प्रभावित न कर पाए, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे अपराधियों की पूरी लिस्ट विभाग ने तैयार कर ली है। किसी भी तरीके से अपराधियों की मुक्त पर नजर रखी जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने की योजना भी हमने तैयार की है। सभी मतदान केंद्रों पर चेकिंग और सुरक्षा का काम पुख्ता चलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि 2005 और 17 के बीच सपा और बसपा सरकार में नोएडा में जमीन खरीद में 52,000 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसका सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा भी हुआ है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान। तो आपको बता दें कि लगातार सुधांशु त्रिवेदी ने सपा और बसपा पर आरोप लगाए हैं। आरोप प्रत्यारोप इस दौरान देखने को मिला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा सरकार पर जमकर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने 2005 से लेकर 2017 तक प्रदेश के जैसे हालात रहे हैं उसको लेकर के भी निशाना पिछली सरकारों पर साधा है। उन्होंने कहा कि जमीन खरीद फरोख्त को लेकर के घोटाला होता रहा, जबकि बीजेपी लगातार सूबे के सर्वांगीण विकास की बात करती है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे ही शनिवार शाम जारी हुई, सभी पार्टियों के होर्डिंग्स और बैनर्स प्रशासन ने हटवाना शुरू कर दिया। उधर सोशल मीडिया पर पार्टियों की जंग जारी हो गई है। सपा ने भाजपा सरकार के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया है, तो वहीं भाजपा ने सपा के कार्यकाल में गुंडा माफियाओं के बढ़ते साम्राज्य को अपने कार्यकाल में ध्वस्त करने की बात कही है। आपको बता दें कि समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि अब यूपी में बदलाव होगा। वहीं अगली पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि 10 मार्च आ रहे हैं अखिलेश। तो वहीं भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की प्रदेश सरकारों की ओर से किए गए विकास और जन कल्याणकारी कार्यों पर जनता जरूर मोहर लगी, विश्वास जताएगी, भाजपा को पुनः सेवा का मौका देगी। बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया कि आएगी तो भाजपा ही। उसके बाद एक बार फिर से भाजपा सरकार यूपी में 60 चरणों के चुनावों का जिक्र करते हुए 7वें चरण की तारीख की घोषणा को भी लिखा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों में हलचल शुरू हो गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा। लेटर खेला जा, यूपी के कुछ अफसरों का नाम मेंशन हुआ है, उन्हें वर्तमान पदों से हटाने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि इन सभी को पदों से हटा दीजिए, क्योंकि इसके बिना यूपी में स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव संभव ही नहीं। राजेंद्र चौधरी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि यूपी सरकार के उप मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, नवनीत सहगल और एडीजी अमिताभ यश को तत्काल प्रभाव से उसके पदों से हटा दिया, जिससे कि प्रदेश में निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त चुनाव संपन्न हो। तो जो लेटर बॉम्ब की सियासत लगातार चल रही है, इस पर ताजा जानकारी के साथ में ब्यूरो चीफ अनिल क्यांको जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। अनिल जी, जिस तरीके से अब कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है और दूसरी तरफ तारीखों का ऐलान, और तारीखों के ऐलान के साथ ही लेटर बम का विस्फोट भी देखने को मिल रहा है, और पहला लेटर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। तमाम नाम, 3 नाम इसमें गिनाए गए हैं। नवनीत सहगल का नाम गिनाया गया है, प्रशांत कुमार का नाम गिनाया गया है, अवनीश अवस्थी का नाम गिनाया गया है। काफी दिग्गज अफसर हैं ये तमाम लोग। कहा जा रहा है कि इनको हटाएंगे नहीं तो चुनाव निष्पक्ष होगा। देखिए, मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक सवाल इन अधिकारियों का है, इसमें से एक अधिकारी ये है, वो है नवनीत सहगल, जो पिछली समाजवादी सरकार में उनके सबसे निकट अधिकारी हुआ करते थे, सबसे नजदीकी अधिकारी थे। लेकिन इस बार जब भाजपा सरकार आई तो
शुरुआती तौर पर वो किनारे रहे, बाद में धीमे से उनको भी मुख्यमंत्री कार्यालय में उसी वही स्थान दे दिया गया तो अब समाजवादी पार्टी के सरकार में था। तो निश्चित रूप से एक मनसा बनती कि जो इनकी निष्ठा थी समाजवादी पार्टी को लेकर के, जो उस सरकार को लेकर के उसमें कहीं डाउट है, वो अब भारतीय जनता पार्टी को सरकार लाभ पहुंचाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना सकते हैं। दूसरा सवाल इस बात का है कि अवनीश अवस्थी जो एसीएस होम है, एसीएस होम लगातार समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं के निशाने पर रहे हैं थ्रू आउट। जब से कार्यकाल शुरू हुआ है उसको तब से लगातार उन पर समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाती रही है और ये जाहिर बात है कि उनके ऊपर ऐसे ही अमिताभ यश के ऊपर, ये आईपीएस अधिकारी है अमिताभ यश के ऊपर भी इसी प्रकार के आरोप लगातार लगते रहे। तो इनको हटाना इसलिए मतलब इनकी मांग होगी समाजवादी पार्टी की, क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव में दबाव की राजनीति, प्रभाव की राजनीति का कहीं न कहीं उपयोग होता है। तो और पिछली सरकारों पर ऐसे आरोप लगते भी रहे और अगर चुनाव आयोग को न हटाया तो ये एक हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा था और इन लोगों ने पुलिसिया लाभ उठाया, क्योंकि पुलिस का बल ही मेन काम करता है जब मतदान होता है। मतदान के दौरान जब पुलिस वहां पर होती है, लोगों को आने दे ना आने दे, क्योंकि पुलिस की डंडे की फटकार ही तय करती है कि मतदान से दूर जाती रहे। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने ये अभी ऐतिहासिक कदम उठाया है। ठीक है, लेकिन जो तमाम सरकार पहले 2017 में समाजवादी पार्टी रही थी, उस दौरान भी बीजेपी ने कई सारे लेटर्स लिखे थे। ऐसा तो नहीं होता ना कि लेटर्स का पर तुरंत एक्शन हो जाए। तमाम लेटर्स बीजेपी की तरफ से भी लिखे गए, बसपा की तरफ से भी लिखे गए, तब तमाम जो लेटर्स हैं उन पर एक्शन तो नहीं हुआ था। कितनी गारंटी है इस बात की कि सपा के इस लेटर का असर होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी एक विपक्ष की पार्टी उत्तर प्रदेश की, और उसका दायित्व होता है कि वो अपने आवाज उठाए और काम करना, फैसला करना सरकार या जो समय मौजूदा समय निर्वाचन आयोग है उसको फैसला लेना है। निर्वाचन आयोग तय करेगा कि ये उसकी डिमांड को, उनकी बात को कितनी गंभीरता से लेता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बात उठाई है तो निश्चित रूप से ये एक आमला जानी मानी रणनीति के तहत उठाई गई होगी। तो उसके बाद अंतिम निर्णय तो निर्वाचन आयोग का होगा। निर्वाचन आयोग क्या फैसला लेता है ये देखने की बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के। तो निर्वाचन आयोग के पाले में गेंद और निर्वाचन आयोग क्या निर्णय लेगा, ये उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही प्रदेश के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज उत्तर प्रदेश के बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आज जो चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लगाई, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अनुरोध किया कि बड़ी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोगों की जान की परवाह की कोई चिंता नहीं। उत्तर प्रदेश का जनमानस, जिसको भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ सरकार ने प्रताड़ित करने का काम किया, चाहे वो नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, वो सभी बदलाव का मन बना चुके हैं। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व जो प्रदेश के नौजवानों के लिए प्रतिज्ञा ली है, महिलाओं के लिए प्रतिज्ञाएं ली है, किसानों के लिए प्रतिज्ञाएं ली है और उत्तर प्रदेश के समूह विकास की बात की, उस पर वोट देने जा रहा है। 25 साल की सभी सपा बसपा सरकारों ने उत्तर प्रदेश को ठगने का काम किया। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के बदलाव का चुनाव होगा, कांग्रेस के नेतृत्व में विकास का चुनाव होगा। 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। जिस अहंकारी सरकार ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वाई, दलितों को आधी रात में चलवाया और नौजवानों को रोजगार मांगने पर लाठी, उस भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। अब समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के गाइडलाइन के हिसाब से उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी और जो भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कुकर्म रहे हैं उसको जनता के बीच में रखने का काम करेगी। और चाहे अनुदेशक हो, चाहे बेरोजगार सेवक हो, चाहे सुपर टीईटी पास बच्चे हो, चाहे 69,000 शिक्षकों में आरक्षण का सवाल, इन तमाम इश्यूज पर समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि सरकार बनने पर पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों के साथ न्याय होगा, उनको नौकरी देने का काम होगा, किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा महापर्व है और मैं प्रदेश के सभी
से आग्रह करता हूं के नियमों का पालन करते हुए पर्व को मनाएं, अपने मतदान का ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के इस निर्णय का खुले मन से स्वागत करती है। 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास के कार्यों को की है, हम इसको लेके जनता के बीच में रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख देवभूमि का करेंगे। विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता बीजेपी सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है, जिसके लिए चुनाव का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और अब वो घड़ी आ गई है कि लोगों को बीजेपी शासन से निजात मिलेगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा। इलेक्शन कमीशन जिस घड़ी का सारा देश उत्तराखंड, पंजाब से 5 राज्यों की जनता जनार्दन बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी, आपने इन 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर चुनाव की तिथियां घोषित कर दी। लोग इस उम्मीद में थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव की तिथियां घोषित हों ताकि भाजपा को उनके शासन के लिए दंडित किया जा सके, उनके लोकतंत्र विरोधी रवैये के लिए दंडित किया जा सके। सवाल करने और भाजपा को इसके लिए दंडित करने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। आप वो घड़ी आ गई। कांग्रेस जन आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और जनता जनार्दन को बधाई देना चाहते हैं और उनसे आग्रह करना चाहते हैं, जिस समय की आप प्रतीक्षा कर रहे थे भाजपा से कुशासन की मुक्ति की, अब उसकी बेला आ चुकी है। तो तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई। इसी क्रम में उत्तरकाशी जिले के डीएम मयूर दीक्षित ने आगामी विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष पारदर्शिता और आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर राजनीतिक दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करी। इस दौरान उन्होंने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देशित करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों की सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों पर लगे पोस्टर, बैनर को जल्द से जल्द हटाने के निर्देश दें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार जिले में सभी सार्वजनिक समारोह और गतिविधियों पर बैन रहेगा। चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही उधम सिंह नगर पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। इसी क्रम में एसएसपी उधम सिंह नगर की ओर से अवैध पदार्थों की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में एसओजी की टीम ने चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की। रुद्रपुर में चेकिंग अभियान चलाकर एफसीआई गोदाम के पास से एक एक्सयूवी को रोका गया, जिसमें चेकिंग के दौरान 36 पैकेट में 1 कुंटल 525 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत तकरीबन आके जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ की जा रही है। ये युवक उड़ीसा के बताए जा रहे हैं, रुद्रपुर में बेचने के लिए गांजा आए थे, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस ने रास्ते में कर की गिरफ्तारी गोदाम के बाहर चेकिंग कर रहे थे। इन्होंने एक एक्सयूवी गाड़ी, दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, उसको इंटरसेप्ट किया और उसमें संदिग्ध टाइप के लोग बैठे हुए थे। उनको चेकिंग करने के बाद और जो सीट के नीचे तलाशी देखा, उसमें 3 प्लास्टिक के कट्टों 1 कुंटल 525 ग्राम गांजा, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपया जो आंकी गई है, इसकी कीमत है, तो बरामद किया। उसके साथ साथ 6,000 रुपया, 4 मोबाइल फोन बरामद किए। इसमें 4 लोग हैं, एक तो दीपक गायन है, तारक गायन है और राकेश कुमार है, राजेश मंडल। ये सब उधम सिंह नगर के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले हैं। इनकी अरेस्टिंग की है। इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी आबकारी अधिनियम के तहत पहले ही चुके हैं। आचार संहिता का मतलब होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद आप अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। देहरादून यानी कि राजधानी में इसको फॉलो किया जा रहा है। नगर निगम की ओर से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स को हटाने के लिए अभियान भी इस दौरान देखने को मिल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 14 फरवरी को मतदान की तारीख घोषित हुई और ऐसे में प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। नगर आयुक्त और नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता अभिषेक रुहेला ने बताया कि प्रदेश में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। 24 घंटों के अंदर शहर के सभी बैनर, पोस्टर्स को और
अन्य तरह की चुनाव प्रचार सामग्री है उनको हटा लिया जाएगा। में जो आचार संहिता कल लगी है उसके बाद प्रथम 24 घंटे में सभी जो सरकारी कार्यालय हैं उनको प्रचार सामग्री का किया जाए यदि कहीं हो, और अगले 48 घंटे में आचार संहिता से अगले 48 घंटे के अंदर हमें जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको जो भी। तो चलिए वक्त यहाँ पर ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। मैं आपको आकर और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।